अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम एंट्री टेस्ट की और जॉब प्रिपरेशन की आपको तैयारी करवा रहे हैं। मोस्टली हमने जो सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात हैं जो 2024 में एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे, उनके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना ली हैं जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया है, उसके साथ हमने जो है 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं सेकंड वीडियो में, जिसमें इंग्लिश, आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे कि वो कैसे आएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने मेहनत करके आपके लिए पीपीटीज बनाई है मैथमेटिक के लिए, ताकि आपको मैथमेटिक अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे सिंध यूनिवर्सिटी की प्री एंट्री टेस्ट में। और मोस्टली ये सारे वही टॉपिक हैं जो डिफरेंट एंट्री टेस्ट में, डिफरेंट जॉब टेस्ट में आते रहते हैं। तो आप चाहे सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप किसी भी 1 पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारआमद हो सकती है। तो बिना देर के अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, जो हमने डिफरेंट सैम्पल पेपर्स और पास्ट पेपर से उठाए हुए हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें x/2 + 3x/2 + 5x/2 = 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये हमें वैल्यूज़ मालूम करनी होती है। अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने पूरा सॉल्यूशन करके रख दिया है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सॉल्यूशन है कैसे। तो ऊपर देखें आप, जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है, x/2 + 3x/2 + 5x/2। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3x + 5x/2 = ये 18 जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है वो हमने रख दिया। अब हम इसको फिर से रीअरेंज करें कि ये देखें कि जो वेरिएबल है x + 3x, तो तीनों का वेरिएबल सेम है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि x है फिर 3y है + 5z है, ऐसे नहीं। अगर ऐसे होता तो हम इसको ऐड न कर पाते, लेकिन जब वेरिएबल सेम है तो अब हम इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9x। x को हम कंसीडर करेंगे कि इसके आगे 1 है और +3 ये हुआ 4 और +5, तो ये हमारा हो गया 9x/2। इसको और हमने सिंप्लीफाई किया, 9x/2 = 18। अब हम क्या करते हैं, जब हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसी वेरिएबल को तनहा एक साइड रखते हैं और उसके साथ जो भी नंबरिंग होती है, नंबर्स रिप्रेजेंट किए होते हैं, उसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। तो दूसरी साइड जब शिफ्ट करते हैं तो हम उसका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर वो एक साइड राइट हैंड साइड फॉर एग्जांपल डिवाइड में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में है तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड में प्लस पर है तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में माइनस में है तो लेफ्ट हैंड में जाकर प्लस में हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स रूल्स हैं, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि अब हम जब भी साइड चेंज करते हैं तो फंक्शन हम चेंज करते हैं। तो ये 9x इसके अपान में 2 था, ये डिवाइड में था, हम जब साइड ले गए तो ये 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 × 2। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आई वो 9x = 36। तो मैंने कहा हमें सिर्फ तना एक साइड वेरिएबल को रखना है, इसलिए हमने वेरिएबल को एक साइड रखा और उसके साथ जो दूसरा 9x नंबर था उसको शिफ्ट किया। अब ये 9x 9 जो था x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने इसको डिवाइड में रख दिया, और लास्ट में हमें वैल्यू जो मिली वो x की वैल्यू जो मिली हमें वो 4 मिली। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। इसमें हमें पूछ रहा था कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 4 है। ऐसे ही आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, x की वैल्यू = 4, b x की वैल्यू = 5, c x की वैल्यू = 6, d x की वैल्यू = 7। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपको स्टिक करना होगा जो है x = 4। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
हमें डेसिमल में चेंज करना है। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये जो कंप्लीट नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा और फिर प्लस हम उसमें करेंगे 4 और जो डिनोमिनेटर है एज इट इज हम रखेंगे। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 15 प्लस 4 हमारे पास 19 आ गया। 19 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 3.8 आंसर आएगा। 5 की टेबल पहले 3 बार जाएगी तो ये 15 होगा और जो 4 रिमेनिंग बचेंगे हम डेसिमल देकर और 0 देकर और 8 टाइम 5 की टेबल लगाएंगे तो ये हमारा डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ये मैंने कंप्लीट अलग से इसमें वीडियो भी बनाई रखी है कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करना है और डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, वो भी इसी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड k इज 40 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज है क्या, एवरेज हम किस चीज़ को कहते हैं। तो ये मैंने एवरेज की डेफिनेशन रखी है। एवरेज इज द सम ऑफ आइटम वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम। ऐसे कंसीडर करते हैं कि एवरेज जो होती है वो हमारे पास सम ऑफ आइटम वैल्यूज़ होती है। वो कुछ भी आइटम्स हो सकते, चाहे आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो सकते हैं, चाहे किसी क्रिकेटर की इनिंग्स हो सकती हैं। तो वो जितनी बार इनिंग्स खेला है और उसमें जितनी उतने रन्स बनाए, तो जितनी बार इनिंग्स खेला वो नंबर ऑफ आइटम हो गए और जितनी रन्स उसने बनाई इंडिविजुअल सीरीज़ में एक एक वो जो है आइटम वैल्यूज़ हो गई। ऐसे हम कंसीडर करें कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक में आपने 60 मार्क्स उठाए, दूसरे में आपने 50 उठाए, तीसरे में आपने 80 उठाए, फोर्थ में आपने 90। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो डिवाइड हम करेंगे 5 से। ऐसे ही हमें ये सम दिया गया है कि अब हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं 11 एंड 23, लेकिन थर्ड वैल्यू हमें नहीं पता, जिसको मिलाने से एवरेज जो आएगी वो 40 आएगी। मतलब कि हम इन तीनों को मिलाकर फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास जो एवरेज आनी चाहिए वो 40 आनी चाहिए। तो हमने इसको सिंपली ऐसे किया 11 प्लस 23 प्लस k डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें जो है एवरेज 40 चाहिए। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ आइटम 11 प्लस 23 प्लस k, ये हमें नहीं पता। ठीक है, एवरेज है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। अब हम एवरेज को पहले जो हमारे पास एवरेज आई है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आइटम से। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितने 3, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 120। 120 इज इक्वल टू 11 प्लस 23 और प्लस k। अब जो ये 120 है ये कितनी वैल्यूज़ का मजमुआ है, 3 वैल्यूज़ का मजमुआ है। कौन सी 11 प्लस 23। तो अब हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या आएगी, हम 120 में से 11 माइनस किए 23 माइनस किए तो हमारे पास k की जो वैल्यू आई 86। अब आप यहाँ पर 11, 23 एंड k की जगह पर अब आप 86 रखेंगे और इन तीनों को पहले प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज 40 आ जाएगी। सिंपली हमें यहाँ पर इसने थोड़ा कंफ्यूज किया, हमने एवरेज देकर और हमसे तीसरी वैल्यूज़ मालूम की। अगर एवरेज हमें मालूम करनी होती तो ये बहुत ही सिंपल सम था, बस फिर हम क्या करते हैं कि 11 प्लस 23 और फिर तीसरी जो भी वैल्यू होती है उसको मिस करके और डिवाइड करते तो हमें एवरेज मिल जाती। लेकिन इसने हमें एवरेज वैल्यू देकर और कहा कि जो तीसरी वैल्यू है क्वेश्चन की वो आपको मालूम। अब ये आपके IQ के क्वेश्चंस आ गए। In sunlight 5 clothes take 1 hour to dry, how many hours it will take to dry the 10 clothes। तो अब सन की लाइट पर अगर हम कपड़े रखते हैं जो ड्राई होने में 1 आवर लेते हैं, जो 5 आपके क्लॉथ्स हैं तो 10 आपके क्लॉथ, तो सन की जो लाइट है वो इक्वली सब पर पड़ेगी, चाहे वो 10 हो चाहे वो 20 हो। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही है 1 आवर्स। आपको यहाँ पर थोड़ा अपना जस्ट ब्रेन को यूज़ करना है, एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। उसके साथ साथ ये मिरर इमेजिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका IQ में आता है। अब मिरर इमेजिंग में ये होता है कि आपको जो
पिक्चर दी गई है आपको बिल्कुल उसके अपोजिट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर राइट से पिक्चर शुरू हो रही है तो आपको जो ऑप्शन में सिलेक्ट करना है उसकी मिरर इमेज वो जो है आपको लेफ्ट से स्टार्ट करनी है। जैसे कि ये है ANS43Q12। अब इसमें हम नीचे ऑप्शंस में देखेंगे कि इसके बिल्कुल अपोजिट कौन सी पिक्चर चल रही है। तो ये जो ऑप्शन 2 है, देखिए मैंने कहा कि ये यहाँ से राइट से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। तो बिल्कुल ये आपको अपोजिट, जब मिरर इमेजिंग में आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी अपोजिट राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं तो आपका ऑब्वियसली ऑप्शन सही सिलेक्ट होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। तो ये थे कुछ सवालात जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके पास पेपर और सैम्पल पेपर को देखकर आपके लिए बना है ताकि आपको इन टॉपिक्स में तैयारी करने में आसानी हो। अब आपने टाइम है तो आपको क्या करना है कि टाइम बाय टाइम डेली बेसिस पर आप मैथ का एक टॉपिक क्लियर करें, 2 टॉपिक क्लियर करें। आप एनालिटिकली जब टॉपिक क्लियर करते जाएंगे तो आपका ऑब्वियसली किसी भी तरह से आगे पीछे करके क्वेश्चन आ जाए आप वो सोल्व कर लेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो वो आप सोल्व कर लेंगे। और आजकल जो है स्टडी करना बहुत ही आसान हो चुका है। आपके पास ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपको बाहर जाकर ट्यूशन पर फीसेस भरने की, आपको एंट्रीज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आप घर बैठकर अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और आप सेल्फ स्टडी में आपको पता है कि आप में क्या क्या वीकनेसेस हैं। आप जिस सब्जेक्ट्स में वीक हैं आप वो अपना उठाएं, उस पर फोकस करें और आप पढ़ते जाएं। क्योंकि जो मेन मोटिव होता है वो एंट्री टेस्ट के सेंटर्स का वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो उन्होंने 6 मंथ का कोर्स बना लिया होता है। फिर आपकी पोटेंशियल है, आप वो 6 मंथ वाला अगर 1 मंथ में कवर कर लेते हैं कि लेकिन वो आपको करने नहीं दे, वो कहेंगे कि आप हमारे हिसाब से चलो। तो आपको अपने हिसाब से, आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।